अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तो दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो बायोलॉजी के गेस्ट पेपर 2024 है। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ मेन के ऊपर जो कि फजूल सवाल हैं उन्हें याद ना करें, अपना टाइम को वेस्ट ना करें। जो इम्पोर्टेंट तरीन सवाल हैं वो मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ, आप सिर्फ इन्हें याद करें। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। जो कि अनइम्पोर्टेंट यानी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो फजूल सवाल है उन्हें याद करके अपनी जो तैयारी है उसमें खलल ना डालें, ताकि ये जो अहम सवालात हैं उन्हें जल्दी से जल्दी याद करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जाने से पहले जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। हमने स्पेशली तौर पर आज आपके लिए स्पेशल टाइप करके तमाम तर सवालात को लिखा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बायोलॉजी गेस्ट पेपर्स चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने लगे हैं। डिफाइन, आप इन्हें अपनी जो बुक है उन्हें टिक कर लें उन पे, या इस जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या फिर अपनी जो बुक है उसे पकड़ के उनके ऊपर निशानात लगा लें, टिक वगैरह लगा लें, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 में। शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पैरासाइट्स, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, राइट द कंट्रीब्यूट्स ऑफ बी यू अली शाइना यानी कि बू अली सीना। इसके बाद है राइट टू इन्वेंशंस ऑफ जाबर बिन हयान, write down the name of groups for biomolecules and give examples। इसके बाद है write difference between population and community। Importance के questions है what is the biosphere level, difference between cell level and tissue level, what is the meant by biotechnology help is mankind justify। ये तमाम तर सवालात लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड टेक्सानोमी। इसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय बायो एलिमेंट्स, व्हाट इज़ स्पेशल, राइट एंड एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेट ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइज। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल्स एंड माइक्रो मालिक्यूल्स विद एग्जांपल। इसके बाद जो पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से, सिर्फ आपने 1, 2, 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, describe the a relationship of biology with other science, give 4 careers in biology। A read note on tissues, organ and organ system। इसके बाद चैप्टर 2 की अगर बात कर ली जाए तो इससे सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस इसके बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, why quantitative observation and concert better than qualities observations, a difference between quantitative and qualitative observation with examples। इसके बाद है define bioinformatics। इसके बाद है what is in caption periods, define scientific method and biological method। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद है राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर AF किंग अबाउट मलेरिया। इसके बाद है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, हाउ वी मेक हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ मेंट बाय डिडक्शंस। इसके बाद इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
बाकी लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे चैप्टर में से सिर्फ आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अच्छा क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 2 है इसमें से कोई क्वेश्चन लॉन्ग का नहीं आना। चैप्टर 2 में से लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं आना, आपने इसमें से याद करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद चैप्टर 3 की बात कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बताते हैं। पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सब। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ biodiversity, right aims of classifications, what do you mean by biomel nomenclatures, describe the relationship between taxonomy and systematics। इसके बाद है difference between the terms distinct and engaged species। इसके बाद difference between the enumeration method in plants and fungi। इसके बाद है वाई वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, या फिर इसकी जगह है व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। इन दो सवालात के जवाबात एक ही होगा। व्हाट इज़ मेंट बाय डेफिनेशंस। इसके बाद है हाउ दिस साइंटिस्ट गिवन साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है व्हाट आर मोनेरिया, राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 है जिन्हें आपने याद करना है। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना है। इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना। बाकी अगर याद करना है तो आपने अपनी मर्जी से याद करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग biodiversity, write the aims and rules of biomel nomenclatures, write the aims and rules of classification, give the importance of biodiversity। इसके बाद चैप्टर 4 की बात कर ली जाए तो बच्चों चैप्टर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 3 हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डिफाइन सेल थ्योरी, राइट इट्स प्रिंसिपल्स, write the functions of leucoplates and germplasms। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंस facilitate डिफिशेंस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है व्हाट इज द मेंट बाय हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, व्हाट इज द गोल्जी अप्रोच और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है व्हाट इज ओमिशिस। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एंडोटोस एंड एक्सोटोस। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इकोटोनिक एंड प्रोक्रियोटिक सेल्स। इसके बाद है व्हाट आर वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी muscles, write the name of 2 tissues found in plants, write about pignotissues and pinotissues। इसके बाद write the function of plasmodids। इसके बाद है write meant by definitions and facilitate diffusion। इसके बाद है डिफाइन मैग्निफिकेशंस एंड रिसोल्यूशन। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद नहीं करना। राइट अ नोट ऑन मैथमेटिक टिश्यूज इन प्लांट एंड मसल्स टिश्यूज इन एनिमल्स, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ nucleus, write the function of cell member and cell wall, what is the cytoskeleton given its importance, write a note of endoplasmic reticulum epidermal tissues। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है
उसमें से ये इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स मेजर फेज, डिफरेंस बिटवीन स्मोटिक cells and germline cells. What is regressions? How a skull's reproduction occurs in hydra. इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बीइंग्स एंड मेलिगेंट टमर्स। इसके बाद व्हाट इज मेटासिस, डिफरेंस बिटवीन मेटोसिस एंड माइसोसिस। What is crossing over? What is distractions and non-distractions? What are apotic bodies? What is phrenolopasts? What is meant by GO and G1 phase? Define exclusive reproduction with the example. What is meant by Stockens and Cracones? इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है। डिस्कस 4 फेज ऑफ इंटरफेस ड्यूरिंग सेल साइकिल। व्हाट इज द साइनिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, डिफरेंस बिटवीन एप्टोसिस एंड निक्रोसिस। इसके बाद जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लें आप। व्हाट आर बायो catalysts, what are enzymes, difference between substrate and products, what is activation energy। इसके बाद है define Kafka's coenzymes and prostic groups, write about the use of enzymes in the paper industry, how enzymes are dentures, in what way do enzymes reduce the activation energy, difference between anabolism and catabolism, what is the meant by optimum pH for an enzymes, write about the induced fifth model and log एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शंस। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब 5 कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शंस। इसके बाद है एंजाइम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड सब्सट्रैक्शंस कंस्ट्रक्शंस ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। इसके बाद चैप्टर 7 है। अभी तक जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को तो यार सब्सक्राइब करते हैं। हमारे चैनल पर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, गैस पेपर्स बताए जा रहे हैं ताकि हर जो स्टूडेंट्स हैं उसकी अच्छे से रहनुमाई की जा सके। आज की जो वीडियो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और जो फजूल क्वेश्चंस हैं उन्हें नहीं बताया जा रहा, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, इन क्वेश्चंस को याद कर लें ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स, व्हाट इज़ ATP, राइट नेम ऑफ इट्स सब यूनिट्स, राइट द सिग्निफिकेशंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, डिफाइंस सेलुलर respiration, what is electronic transport chain, difference between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation। इसके बाद है compare respiration and photosynthesis, what is glycolysis, what is meant by light reactions and dark reaction, what is the electronic transport chain, how is it formed, briefly explain oxidation and reduction process। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 4 हैं। डिफरेंस बिटवीन लाइट reactions and dark reactions, write the role of light and
क्लोरोफ्लाई इन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद जो चैप्टर 8वां चैप्टर है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 हैं वो आपके सामने है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन बोल्स एंड चैम। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय nutritions, what are the saturated and unsaturated fat acids, write the source and functions of vector A, what are the water soluble and fat soluble vector, what are the source and function of vector D। इसके बाद है राइट फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। इसके बाद व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, डिफाइड malnutrition, right name of its types, right step of designs is human, right the functions of the oral cavity। इसके बाद व्हाट इज द पेरिस्टाइज, व्हाट इज एन appendix, what is an appendix, what is anemia, right symptoms of ulcers, write the cases of concentrations and durations, what is opsides, right name of 2 major kinds of fertilizers। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 4 हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर इन द डिजाइंस ऑफ फूड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिजाइंस इन स्मॉल इंटरसेक्शंस, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसके बाद है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट। इसके बाद चैप्टर 9 की बात कर ली जाए तो चैप्टर नंबर 9 में जो इम्पोर्टेंट है डिफाइन चेन्स, टेंशंस, थ्योरीज, व्हाट इज द मेंट बाय सोर्स एंड सिंक, राइट द फंक्शन ऑफ पेरिडिकल फ्लूइड, डिफाइन सिस्टोल एंड डिसिस्टोल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम ion in opening and closing of stomata, what is the microbial infections, what is the pulmonary and systematic circulations। इसके बाद है how are universal donor and universal recipients, what is leukemia, write the composition of blood plasma। इसके बाद what is the transpiration, what is antigen, how are called universal donors, write 2 difference between arteries and veins। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये वाले हैं। how uptake of water and ions take place in plants, write a note on A-B-O blood group systems, what do you mean by blood groups, how do we classify blood groups in terms of A-B-O and RH blood group systems, difference between structure and function of arteries and veins। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसमें काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले इसे रीड नहीं किया था तो इसीलिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई है। तो तमाम तो दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को इसे कोई टेंशन वगैरह कि सर को तो पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो ऐसी बात नहीं है। वो मैंने इसे जो रीड किया ना वो पहली बार किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी अपलोड करके आप तक पहुँचा सकें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।